nature don't want you to having sex. Yeah, it's not your mistake, it's not your fault, it's nature, it's fate. We're talking about nature versus you. और ये लड़ाई कभी भी तुम्हारी और तुम्हारी नहीं थी. It's not about you versus you, it's about you versus nature और fate. चीजें को थोड़ा समझना, मे भी मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक डीप, एक काइंड ऑफ सिंपलिस्टिक पर्सपेक्टिव से चीजों को लेकर चलूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा. तुमने काफी बार देखा होगा, समझा होगा कि इट्स यू वर्सेस यू, जो कि एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि अगर ये तुम्हारी लड़ाई होती तो ये कब की खत्म हो चुकी होती. तुम्हारी लड़ाई है तुम्हारे साथ, सम लेवल, सम डिग्री, डिसिप्लिन में हो गया, कंसिस्टेंसी में हो गया, जल्दी उठना हो गया, या फिर काम करना हो गया, या फिर ब्ला 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 है. बट अगर कोर पे देखेंगे, अगर जेनेटिक्स वाइज देखेंगे, अगर लाइफ की कंपोजिशन वाइज देखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं फेट वाली बकरचोदी है. इनफैक्ट जब तुम पैदा होते हो तब कंप्लीटली वो फेट वाली चीज होती है. कहाँ होगे, क्यों होगे, कैसे होगे, किस जेंडर में होगे, किसके साथ होगे, किन लोगों के पास पढ़ोगे, किन लोगों से मिलोगे, किन के आसपास रहोगे, कैसे लोग मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे, क्या वो जिंदगी भर रहेंगे या नहीं रहेंगे, और रहेंगे तो कितने टाइम तक रहेंगे, कितना ट्रॉमा देंगे, कितना ट्रॉमा नहीं देंगे, लाइफ कैसी होगी, डेट होगी नहीं होगी, सब सब कुछ एक लेवल तक, यानी कि 15-16 लेवल तक प्री डिटरमाइन है, कंप्लीटली, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट. तुम कुछ डिसीजंस लेते हो, फिर डिसीजंस के रिजल्ट मिलते हैं, जब उनके रिजल्ट मिलते हैं तो तुम कुछ घटिया डिसीजंस लेते हो. वही तुम्हारी बिल्डिंग ब्लॉकेज होती है, वही तो तुम्हारा फेट होता है, वहीं से तुम्हारा बिहेवियरिज्म बनता है. ठीक है, वहीं से तो नेचर की उत्पादना होती है. और मैं ब्लेम भी नहीं कर रहा फेट को, बट एक लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस तुम्हारे अंदर जगाऊंगा कि इट्स यू वर्सेस फेट. तुम्हें उसको कॉम्पनसेट करना, उससे तुम्हें जीतना है, और जीता भी नहीं जा सकता. कॉम्पनसेट इज वेरी गुड वर्ड, कि कैसे उसके होते हुए, उसके रहते हुए तुम वो जीत या फिर वो अचीवमेंट्स हासिल कर लो जो ह्यूमनिस्टिकली तुम्हें चाहिए, एज अ ह्यूमन तुम्हें चाहिए. एज अ नेचर तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, एज अ यूनिवर्स बिल्कुल भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एज अ ह्यूमन टेंडेंसी, एज अ ह्यूमन, एज अ फैमिली मैन, फैमिली में रहते हो, एज अ सोशल बीइंग तुम्हें चाहिए. उसकी थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि नेचर नहीं चाहता तुम्हें देना. अगर चाहता होता तो शायद ये वीडियो देखने की तुम्हें जरूरत ना पड़ती मेरे भाई, लेकिन ये वीडियो देख रहे हो तुम. इट्स अ फैक्ट कि इट्स यू वर्सेस नेचर हो चुका है स्टार्ट. और तुम सोचोगे कि ये कैसे बता रहा हूं मैं, ये कैसे है. देखो मेरे भाई, तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस, तुम्हारी कन्वर्सेशन, तुम्हारी IQ, तुम्हारी सक्सेस कंप्लीटली बाय डिफॉल्ट फेट डिसाइड करती है, बाय डिफॉल्ट नेचर डिसाइड करता है. अट्रैक्टिवनेस जेनेटिक्स वाइज, ऑफ कोर्स. कन्वर्सेशन इंप्रूव कर सकते हो, इंप्रूव तो तुम अट्रैक्टिवनेस भी कर सकते हो, उसके बारे में भी हमने काफी बात करी है. इनफैक्ट काफी यूट्यूबर्स बात करते हैं. एब्सोल्युटली इंप्रूव कर सकते हो. क्या इंप्रूव नहीं हो सकता? सब कुछ इंप्रूव हो सकता है. एवरी फकिंग थिंग इंप्रूव हो सकती है, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट. पैसा, मनी, रिसोर्स, so many medical facilities, of course, 100% make sure. ठीक है, और अगर तुम मेरी कॉम्पनसेट वाली बुक पढ़ोगे, जो कि मैं काफी कुछ दिनों में पब्लिश कर दूंगा, हालांकि वो पब्लिश हो रखी है, लेकिन पोस्ट कर दूंगा उसे, तुम्हारे लिए अवेलेबल कर दूंगा ऑफलाइन, ऑनलाइन. बट अगर उसके अलावा भी तुम बात करो तो चीजें तो हो ही सकती है ना. बट फिर भी स्टार्टिंग पॉइंट से 16, 17, 18, 19, 20 एकदम स्टार्टिंग कोर पॉइंट से, टीनेज पॉइंट से, अर्ली 20s पॉइंट से नेचर ही है मेरे भाई. अट्रैक्टिवनेस, जेनेटिक्स वाइज, कन्वर्सेशन, बिहेवियरिज्म वाइज, IQ, तुम्हारी सक्सेस वाइज. सक्सेस को मैं IQ से काफी इंटरलिंक करता हूं, क्योंकि IQ का कोर इंपैक्ट देखा गया है सक्सेस पर. देयर आर सो मेनी साइकोलॉजी स्टडीज. IQ कहां से आती है? नेचर से आती है, फेट से आती है. कहां पैदा हुए हो, क्यों पैदा हुए हो, किनके साथ रहे हो, क्यों रहे हो. ऑफ कोर्स तुम चेंज कर सकते हो, लेकिन बेस लाइन नहीं बदलने वाली. बेस लाइन बन गई है, उस बेस लाइन के ऊपर वाली चीजें बदलनी है. तुमने दो चीजें सुनी होगी, फेट, फक फेट. दो चीजें सुनी होगी, फ्री विल एंड डिटर्मिनिज्म. फ्री विल यानी कि तुम्हारे पास कंट्रोल है सारी चीजों का, तुम खुद कर सकते हो. डिटर्मिनिज्म यानी कि प्री डिटरमाइंड है, चीजें चल रही है. तो आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया, बट नेवर माइंड. ठीक है, समझना चीजों को. तो मैक्सिमम लेवल पर डिटरमाइंड है, प्री डिटरमाइंड है, बेस लाइन प्री डिटरमाइंड है. 15 से पहले कुछ नहीं पता होता तुम्हें, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, बंदी बन गई, क्यों बन गई, लंड नहीं पता तुम्हें. ठीक है, एक कॉन्टेक्स्ट हो गया, एक कोइंसिडेंस हो गया. कोइंसिडेंस क्यों हो गया? क्योंकि मे बी अट्रैक्टिव थे, मे बी 4 लोगों ने कहा अरे तू तो पटा सकता है, तूने पटा ली.
अगर वो 4 लोग नहीं बोलते तो कहीं का नहीं होता। और इनफैक्ट इन समवेयर अगर वो 4 लोग ही एग्जिस्ट ना करते तो बड़ा गंदा वर्ड था, बट क्या करता बंदी का, देखता रहता बस, खत्म बात। नहीं आता अंदर से कॉन्फिडेंस। या फिर 4 यूट्यूबर ना होते। आज तो यूट्यूब का भी तो ये चल रहा है, कोल्ड अप्रोच। कहां से आ रही है सारी बातें नई नई निकल के, यूट्यूब से आ रही है। यूट्यूब वालों ने कहां से सीखी, उन्होंने भी यूट्यूब वालों से सीखी। उन्होंने कहां सीखी, एक गलती से किसी बंदे का तुक्का लग गया होगा नॉट गलती से, बट तुम समझ रहे हो, एनालिटिकली कर दिया होगा। बट चीजें स्टार्ट तो ऐसी होती है, फिर वो पाइल अप होती रहती है, और ऐसे ही दुनिया चलती रहती है। देखो, दुनिया से मेरी कोई बसड़ नहीं है, मैं सिंपल वे में कह रहा हूँ। फेट और नेचर का काफी ह्यूज इम्पैक्ट है, ठीक है, हर चीज में इम्पैक्ट है, ठीक है। और जब मैं कहता हूँ ना, अब तुम्हारी स्टार्टिंग वाली बात कर देते हैं, जब मैं कहता हूँ ना, नेचर डोंट वांट यू टू हैविंग सेक्स, व्हाई? बिकॉज नेचर इट्स डिसाइड योर अट्रैक्टिवनेस, एंड अट्रैक्टिवनेस हैज ग्रेटेस्ट कोरिलेशन with your conversation, personality and positive reinforcement। पर्सनैलिटी और पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, इनका क्या इंटरलिंक है, ये वाली फोटो देख लेना एक बार। एक्सट्रीम ब्लैक पिल या फिर एक्सट्रीम नाहिलिज्म में नहीं जा रहा हूं, लेकिन उस रियलिटी को भी समझो। इससे भी पार पाया जा सकता है, इससे भी निकला जा सकता है, ठीक है। अट्रैक्टिवनेस की बसड़ से भी निकला जा सकता है। कॉम्पेंसेट थ्योरी डिटेल में कभी और बताऊंगा, बुक लिख रखी है, काफी जल्दी लॉन्च हो जाएगी। बट अगर ये सारी चीजें एक्सेप्ट है ही, और एक्सेप्ट ही करनी है, कैसे कर सकते हैं, और एक्सेप्ट करके चीजें सोल्व हो जाएगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इट्स नॉट अबाउट यू वर्सेस यू। यू वर्सेस यू तो वहीं खत्म हो गया जब तुम थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफ जीना शुरू कर देते हो, या फिर हेल्दी खाना शुरू कर देते हो, या फिर सुबह जल्दी उठना शुरू कर देते हो, या फिर बेसिक नेसेसिटी तुम पूरा कर लेते हो। तुम यू वर्सेस यू में जीत गए, लेकिन यू वर्सेस फेट, और हाँ, यू वर्सेस यू से जीत कर भी तुम लाइफ में ठीक ठाक अचीव कर सकते हो। लेकिन मेरे भाई, अगर तुम्हें ठीक ठाक से ऊपर जाना है, जिसकी मैं खुद बात करता हूं, ये वीडियो का थंबनेल देखो और इस वीडियो को जाकर चेकआउट करो, ठीक है। फेक सक्सेस नहीं, फेक मतलब वो एक्चुअल में फेक नहीं है, वो मैंने थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज किया, लेकिन फेक इन द सेंस ऑफ जस्ट लिटिल बिट नॉर्मलिस्टिक, टाइम पास, गुड, हैप्पी, जॉयफुल। सक्सेस चाहिए, ऑफ कोर्स, अचीवेबल, यू वर्सेस यू से जीतकर ही अचीवेबल है। लेकिन विराट कोहली, रोनाल्डो, नेमार, all the greatest cricketer, footballer, cinema artist, they are the peak। और ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव से तुम्हें पीक पे जाना चाहिए, नॉर्मल पर्सपेक्टिव से, यूनिवर्स पर्सपेक्टिव से कुछ भी मत करो, लड़ फर्क नहीं पड़ता। और दोनों पर्सपेक्टिव को साथ में लेकर चलो, ठीक है। दोनों पर्सपेक्टिव को साथ में कैसे लेकर चल सकते हो? फर्स्ट, अपनी अल्टीमेट कोर डिजायर रखो, द पीक ऑफ द पीक बनने की, द बेस्ट बनने की। और जब तुम बेस्ट बनने की अपनी अल्टीमेट डिजायर को रखोगे ना, और बाय चांस समवेयर समवर्ट तुम अल्टीमेट पीक पर नहीं जा पाते हो, मेरे भाई, तुम जहां भी पहुंचोगे तुम बहुतों से आगे होगे और बेटर होगे। आगे इन द नॉट सेंस कि तुम एक लड़का पीछे बैठा है तो तुम उससे आगे निकल जाओगे, नो, उस टाइप की ईगो और प्राइड बिल्कुल मत रखना। बट एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं, एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव इन द एक सोशल बीइंग पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं, दैट्स आगे, ठीक है। और सही मायने में आगे का भी कोई फायदा नहीं है और पीछे का भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और जब तुम कहते हो पीछे का कोई फायदा नहीं है, तो लाइफ इज मीनिंगलेस, और लाइफ मीनिंगलेस हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। ऑप्टिमिस्टिक नाहिलिज्म वाली चीज आ जाती है यहाँ पे। नाहिलिज्म 2 टाइप से होता है, नाहिलिज्म, ऑप्टिमिस्टिक नाहिलिज्म। नाहिलिज्म में तुम चीजें कहते हो क्या करूं, क्या करने का फायदा। ऑप्टिमिस्टिक नाहिलिज्म में तुम कहते हो कर ही देता हूं, अगर कुछ फायदा नहीं है, करने का भी तो कोई फायदा नहीं है तो कर ही देता हूं। और जब तुम कुछ कर ही देते हो, ऑफकोर्स उसका कोई फायदा नहीं है, फिलोसॉफिकली वाइज, ह्यूमन नहीं कह रहा, फिलोसॉफिकल वाइज, यूनिवर्स वाइज कोई फायदा नहीं है। लेकिन ह्यूमन वाइज, लिविंग बीइंग वाइज, सोशल एनिमल वाइज उसके फायदे ही फायदे हैं। स्टार्ट डूइंग इट। नेचर तुम्हें रोकता है मेरे भाई, उसके बारे में हमने और बात करनी है। सो इफ नेचर डोंट वांट यू टू हैविंग सेक्स, एक्सेप्ट इट। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तो क्या करोगे? और इन रियलिटी तुमने एक्सेप्ट कर रखा है, इसीलिए तुम वीडियो देख रहे हो। अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करते ना मेरे भाई, रियली कोरल रियली एक्सेप्ट नहीं करते ना, नहीं देख रहे होते ये वीडियो, समझ रहे हो, होते ही नहीं तुम। अब बोल के नहीं बता सकता, यूट्यूब है, गाइडलाइन वगैरह लग जाएगी, बट तुम एक्सेप्ट तो कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन ऊपर से यार एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मेरे से एक्सेप्ट नहीं हो रहा, मुझे एक्सेप्ट करना है, मुझे करोड़ों कमाने हैं, एक्सेप्ट नहीं हो रहा, मैं ऑब्सेस्ड हूं। अचीवमेंट्स के लिए ऑब्सेस्ड हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अचीवमेंट के लिए ऑब्सेशन मत होना, कर्म के लिए ऑब्सेस होना।
समझ रहे हो? जब तुम लड़की का एग्जांपल दे देते, आई नो थोड़ा सा अजीब लगेगा, भद्दा लगेगा, बट सिंपली तुम किसी लड़की को सेट करना चाहते हो, फिर कई सारियों को सेट करना चाहते हो, फिर तुम इन जनरल बात करना चाहते हो, तो तुम कहते हो मैं ऑब्सेस्ड हूँ, मैं प्ले बॉय बनूंगा, मैं सब लड़कियों से बात करूंगा, मैं क्लबिंग करूंगा, ये सारी चीजें करूंगा। और जब तुम करते हो तो सिर्फ और सिर्फ उस ऑब्सेशन में मत जाना कि मुझे सेक्स करना है। एक लेवल जाना, क्योंकि वो तुम्हारी कोर डिजायर है, कोई नहीं रोक सकता। जाओ, पैसे है उड़ाओ, क्लबिंग करो, गोल्ड अप्रोच करो, सारी चीजें करो, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, करो बात। लेकिन एक बिहाइंड द माइंड ये चीज रखना कि ऑब्सेशन में हूं, लेकिन नहीं हुआ तो मर नहीं जाऊंगा या फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई एम द मैस्कुलिन फकिंग गाय। नहीं हुआ तो नहीं हुआ। उस प्रोसेस में मैंने लर्निंग्स काफी सारी सीख ली, उस प्रोसेस में मैंने कन्वर्सेशंस आइडिया सीख ली, उस प्रोसेस में मैंने फेल होना सीख लिया, उस प्रोसेस में मैंने काफी सारी चीजें गवाकर और एक रियलिटी को देख लिया। नहीं हुआ तो नहीं हुआ। सेम विद बिजनेस। ऑब्सेशन के साथ जाना, ऑब्सेशन के साथ अचीवमेंट्स को होल्ड करना, नहीं मिले तो ठीक है, दुख है, दर्द है, नहीं मिला, बट मां कसम बहुत मेहनत करी है, उस चीज की खुशी मनाना। समझ रहे हो? उसी तरह नेचर को एक्सेप्ट करो, ठीक है? और जब तुम नेचर को एक्सेप्ट कर लोगे ना, फाइट मत करो, क्योंकि नेचर से फाइट करने का भी कोई मतलब नहीं बनता, तुक नहीं बनता, ठीक है? जब तुम एक्सेप्ट कर लोगे ना, और एक्सेप्ट करके तुम निकल जाओगे उस नेचर की बकचोदियों से, थोड़ा सा हल्का सा, वही तुम्हारा फाइट मोमेंट होगा। इंडिविजुअली तुम्हें नेचर से फाइट नहीं करती, निकलते हुए ही फाइट होती रहेगी और तुम निकल जाओगे। एक्सेप्ट कि प्रोसेस में ही फाइट आ जाएगी। इन वे नेचर को एक्सेप्ट करके तुम एक लेवल ऑफ समझदारी बिल्ड करोगे, ठीक है? जो तुम्हें बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। अब क्या कर सकते हो, एकदम कोर नाहिलिज्म वाली बात कर रहा हूं मेरे भाई, ठीक है? नेचर को एक्सेप्ट कर लिया, सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है? समझदारी बिल्ड हो जाएगी, उस फाइट के प्रोसेस में समझदारी बिल्ड हो जाएगी, निकलने के प्रोसेस में। तुम समझ रहा मेरी बात को? यहां पर तुमने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करते हुए तुम्हारी फाइट हो रही है, नेचर से डायरेक्ट नहीं हो रही, नेचर से डायरेक्ट कर भी नहीं सकते, नेचर से डायरेक्ट करोगे तुम ही मरोगे, बट एक्सेप्ट किया, साथ ही साथ फाइट हो रही है, ऑटोमेटिकली हो रही है। और जब तुम निकल रहे हो, हल्की हल्की समझदारी बिल्ड हो रही है, और समझदारी से सॉल्यूशन बिल्ड हो रही है, सॉल्यूशन बिल्ड होने से विजडम बिल्ड हो रहा है, विजडम बिल्ड होने से तुम चीजें एक्चुअल में रियल लाइफ में प्रैक्टिकली एक्टिवली कर रहे हो। और जब तुम कर रहे हो ह्यूमन पर्सपेक्टिव से, यू आर गेट अहेड ऑफ सो मेनी पीपल्स। और यूनिवर्स पर्सपेक्टिव से शायद तुम जीत गए हो। शायद इसीलिए, शायद वर्ड मैंने इसीलिए यूज किया क्योंकि लाइफ इज कॉम्प्लेक्स, कुछ नहीं पता इसके बाद क्या है, मुझे भी नहीं पता। मेरी भी अभी फाइट चली रही है। फाइट इज वेरी अनअप्रोप्रिएट वर्ड, बट एक्सेप्टेंस चली रही है। लास्टली मेरे भाई, इट्स यू वर्सेस यू। तो एक सिंपल वे में बात है, अच्छी बात है, समझो, बट इट्स यू वर्सेस नेचर, डीप लेवल की बात है, उसको समझाना भी थोड़ा मुश्किल है। कभी और डिटेल में वीडियो बनाएंगे, नाहिलिज्म, एब्सर्डिज्म के बारे में और बात करेंगे, ठीक है? लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी, जीत जाओगे बढ़िया बात है, नहीं जीतोगे तो भी बढ़िया बात है। लेकिन जब जीत रहे हो तो क्या खुद की मेहनत से जीत रहे हो, और जब नहीं जीत रहे तो क्या खुद की मेहनत के बावजूद नहीं जीत रहे, ये फर्क पड़ता है। कर्म अल्टीमेटली फर्क पड़ता है। जब जीतो तो ये होना चाहिए कि मेरी मेहनत की वजह से जीता हूं। मैं ज्यादा यूज मत करना, इज ईगो काइंड ऑफ थिंग, बट ये जरूर होना चाहिए कि किसी का झूठा नहीं खाया, ये मेरी इंडिविजुअल चॉइस थी, मैं जीत गया। और जब हार रहे हो, बढ़िया तरीके से हार रहे हो, ऐसे नहीं कि काम नहीं किया और हार गए। ब्रो, तुमने काम ही नहीं किया, हार क्या गए? बहुत काम किया फिर भी हार गए। तब भी होना चाहिए कि मैंने बहुत काम किया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी 4 लोगों ने काम कर दिया मेरा और फिर मैं हार गया, या फिर किसी 4 लोगों ने कह दी मैंने थोड़ा सा काम कर दिया फिर मैं हार गया। 4 लोगों को हटाओ, तुम हो, तुम्हारे शरीर में तुम हो, उसको खूबसूरत बनाओ, एक लेवल ऑफ अंदर जाओ। शायद मैंने आज ही कुछ वीडियो रिकॉर्ड किए, उसमें काफी बार ये लाइन बोली है, बट रिपीटेटिव लग रहा है। बट लास्टली भाई, यू आर इन योर बॉडी, मे बी यू आर अनअट्रैक्टिव। बाकी चीजों को फिक्स आउट करो अबंडेंस लेवल पर, ठीक है? अनअट्रैक्टिव एक जेनेटिक्स वाली चीज हो गई,
IQ भी जेनेटिक्स वाली चीज़ है, लेसर देन जेनेटिक्स IQ है, मतलब IQ भी जेनेटिक्स, बट जेनेटिक्स की पीक अट्रैक्टिवनेस और फेसियल और बाहर की चीज़ें होती है, मन की चीज़ें, अंदर की चीज़ें, विजडम की चीज़ें थोड़ा कम फेट पे डिपेंड होती है, तो वो कम फेट पे डिपेंड है, तो वो अचीवेबल भी है, अचीवेबल है, थोड़ा सा ज़्यादा अचीव कर लेना, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा अचीव करोगे तो वहाँ पर तुम 10 आउट ऑफ 10 हो जाओगे, 2-3 चीज़ों में 10 आउट ऑफ 10 हो जाओगे, अट्रैक्टिवनेस में फिर भी अगर 5 भी चले गए या फिर थोड़ा सा इंप्रूव करके 6 भी चले गए, चल जाएगा काम।